जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मैंने सुनी तब मुझे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। अभी हम बारामती जाके आए। बारामती में अजीत दादा पवार जी के परिवार से सब मिले हम लोग। सभी परिवारजन बहुत ही काफी दुख की कष्टी है। ये न सहने वाला दुख है। और अभी मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अजीत दादा हमारे में नहीं है, क्योंकि एक दिलदार, स्पष्ट वक्ता, जो रोक-टोक बोलने वाला, जो काम होने वाला उसको तुरंत करने वाला, जो नहीं होने वाला उसको ना बोलने वाला, ऐसा हमारा एक सहयोगी आज हमारे में नहीं रहा है। देवेंद्र जी हो, मैं हो, अजीत दादा हो, हमारी टीम बनकर हम काम कर रहे थे। उनके डिप्टी सीएम जब वो थे तब मैं मंत्रिमंडल में था, मैं मुख्यमंत्री था तब हमारे मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम थे। आज देवेंद्र जी सीएम है, हम लोग उनके मंत्रिमंडल में एज अ टीम बनकर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हम साथ में मिलकर कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अजीत दादा पवार जी का भी रह चुका है। जितनी भी योजनाएं हमने करी है तो उसमें हर एक विषय की जानकारी रखने वाले अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे। कई योजना, लाडली बहनों जैसा योजना हमने की तो उससे भी खर्च का तालमेल बिठाने का काम अजीत दादा ने किया। और ऐसी परिस्थिति में उनका बड़ा योगदान इस महाराष्ट्र के विकास में रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ये महाराष्ट्र पवार परिवार का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का नुकसान है। और कई जो सेक्टर है, कई विभाग हमारे, उसकी पूरी जानकारी रखने वाले अजीत दादा बहुत ही अनुभवी नेता के रूप में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। आज हमारा सरकार का भी काफी नुकसान है, हुआ है, महाराष्ट्र का भी काफी नुकसान है, जो कभी भी भर कर नहीं आ सकता। अभी उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल है। बारामती जाके आने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमारे बीच नहीं है, तो उनके परिवार को कितने कष्ट होते होंगे। इसलिए हम सब मिलके उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, इसी ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। जब तो महाराष्ट्र इतने बड़े दुख से गुजर रहा है, उस बीच में ममता बनर्जी का एक बयान आता है। वो कहती है कि अभी कुछ दिनों में वो शरद पवार फैक्शन ज्वाइन करने वाले थे, उससे पहले ऐसी घटना हुई है, जांच होनी चाहिए, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? फाउल प्ले बता रहे हैं इस पूरे मामले में, वो बता रहे हैं कि कुछ फाउल प्ले है जिसकी। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी, या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे इस घटना की
किसी ने भी राजनीति करना ये उचित। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।